सो गाइस अभी हम बात करते हैं पॉवर्टी एज सीन बाय सोशल साइंटिस्ट। सो गाइस सोशल साइंटिस्ट के द्वारा पॉवर्टी को किस नज़रिए से देखा गया है। सो गाइस पॉवर्टी को जो सोशल साइंटिस्ट हैं वो काफ़ी तरीके से देखते हैं। जैसे कि मतलब पॉवर्टी लाइन के ज़रिए देखते हैं, या फिर उसे इस तरीके से देखते हैं कि जैसे इनकम कंजप्शन लेवल उनका किस तरीके से है, उस तरीके से पॉवर्टी को देखा जाता है सोशल साइंटिस्ट के द्वारा। So guys, since poverty has many faces, social scientists took it through a variety of indicators. So guys, जो poverty है वो बहुत तरीके से उसके बहुत सारे पहलू हैं, लेकिन जो सोशल साइंटिस्ट है वो उसे एक इंडिकेटर की तरह से इंडिकेटर की वैरायटी से देखते हैं। जैसे कि यूजुअली द इंडिकेटर यूज टू रिलेट टू लेवल्स ऑफ इनकम एंड कंजप्शन। सो गाइस जो इंडिकेटर है वो लेवल ऑफ इनकम यानी कि इनकम का क्या लेवल है और उनके कंजप्शन का क्या लेवल है, उसके हिसाब से जो पॉवर्टी को सही सही मायने में देखा जाता है। But now poverty is looked through other social indicators like illiteracy rate, lack of general resistance due to malnutrition, lack of access to healthcare, lack of job opportunities, lack of access to safe drinking water, sanitization, etc. So guys, लेकिन जो है सबसे पहले तो देखा जाता है गाइस उनका इनकम लेवल और कंजप्शन लेवल। लेकिन जो अभी के टाइम पे जो पॉवर्टी है बहुत सारे सोशल इंडिकेटर के साथ देखा जाता है, जैसे कि इलिटरेसी रेट लेवल। इलिटरेसी रेट लेवल गाइज मतलब कितने पढ़े लिखे हैं लोग। लैक ऑफ जनरल रेजिस्टेंस मतलब किस तरीके से उनका जनरल रेजिस्टेंस है ड्यू टू मैल न्यूट्रिशन। और गाइज माल न्यूट्रिशन मतलब किस तरीके से वो खाना उनका जो न्यूट्रिशन है वो किस तरीके से है। लैक ऑफ एक्सेस टू सेफ ड्रिंकिंग वाटर, है ना गाइस। सेफ ड्रिंकिंग वाटर का जो उनका उनके पास कितना सेफ ड्रिंकिंग वाटर है, कहीं वो गंदा पानी तो नहीं पी रहे। लैक ऑफ एक्सेस टू हेल्थ केयर मतलब हेल्थ केयर जैसे कि कोई मेडिकल की क्या फैसिलिटी है उनके पास, क्या क्या उनके पास मतलब इतने इतना वो कमा लेते हैं कि जिससे वो डॉक्टर के पास जा सके, वो उस तरह की हेल्थ केयर फैसिलिटीज़। लैक ऑफ जॉब अपॉर्चुनिटीज़ और गाइस क्या उनके पास जॉब है कि नहीं है, कहीं वो अनएम्प्लॉयड तो नहीं बैठे हैं, या कहीं इधर उधर मतलब कभी काम है कभी काम नहीं है। तो लैक ऑफ जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी गाइस तो देखते हैं। लैक ऑफ एक्सेस टू सेफ ड्रिंकिंग वाटर गाइस ये हो गया हमारा। सैनिटाइजेशन एक्सेट्रा मतलब कितनी साफ़ सफाई है उनके घर में, वो भी गाइस यहाँ पे देखा जाता है। एनालिसिस ऑफ पोवर्टी बेस्ड ऑन सोशल एक्सक्लूजन एंड वल्नरेबिलिटी इज़ नाउ बिकम वेरी कॉमन इज़ नाउ बिकम वेरी कॉमन। सो गाइज जैसे कि वो एनालाइज करते हैं किसे पोवर्टी बेस्ड ऑन सोशल एक्सक्लूजन, मतलब कि वो देखते हैं कि पोवर्टी किस तरीके से है, सोशल एक्सक्लूजन के नज़रिए से देखते हैं, और वल्नरेबिलिटी की एक जो एक नज़रिया है उनका उस तरीके से भी वो देखते हैं, जो कि एक बहुत ज़्यादा कॉमन तरीका है आज के ज़माने में। तो गाइस सोशल एक्सक्लूजन क्या होता है गाइस, क्या हम थोड़ा जान लेते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट poverty must be seen in terms of poor having to live only in a poor surrounding with other poor people. सो गाइज इस सोशल एक्सक्लूजन का मतलब क्या होता है गाइज, कि कोई भी गरीब आदमी है, जब भी उसे किसी भी मतलब एक समाज से या अमीर जगह से जब उसे निकाल दिया जाता है कि तुम यहाँ पे नहीं रह सकते क्योंकि तुम गरीब हो और बाकी सब लोग यहाँ पे अमीर रहते हैं। सो गाइज तब उस जो चीज़ को हम बोलते हैं सोशल एक्सक्लूजन, जिसमें उसे गाइज अपने ही कहीं पे भी झोपड़पट्टी में या कहीं भी गरीब जगह पे अपने आसपास गरीब लोगों के साथ उसे रहना पड़ता है, जहाँ पे उनका वही सेम इनकम लेवल कंजप्शन लेवल वही रहता है उनका। अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट, ठीक है, पोवर्टी मस्ट बी सीन इन टर्म्स ऑफ द पुअर हैविंग टू लिव ओनली इन अ पुअर मतलब उन्हें गरीब बन के रहना पड़ता है और उन्हें गरीब सराउंडिंग में रहना पड़ता है अपने आसपास गरीब लोगों के साथ। excluded from enjoying social equality of better off people in better surrounding। सो गाइज जो भी उन्हें किया जाता है गाइज, उन्हें सोशल क्वालिटी को enjoy नहीं किया जाए, तब उन्हें सोशल इक्वल नहीं होते गाइज वो, ऑफ बेटर ऑफ पीपल मतलब वो जो भी आसपास उनके लोग हैं उनके साथ वो सोशल इक्वालिटी उनके पास नहीं हो पाती। इन बेटर सराउंडिंग मतलब जो भी उनका अच्छे से मतलब अभी तो गरीब में उसमें रह रहे हैं, लेकिन अगर वो अच्छी सराउंडिंग में रहते तो क्या पता वो अच्छी तरह से मतलब ग्रो भी हो सकते थे अमीर ही बन सकते थे। एक्सक्लूजन कैन बी बोथ अ कॉज एज वेल एज consequences of poverty in the usual sense।
सो गाइस जो भी मतलब जो सोशल एक्सक्लूजन है वो पॉवर्टी का कारण भी हो सकता है, और उस पॉवर्टी को बढ़ाने के लिए उसका एक मेन पॉइंट भी हो सकता है। Broadly, it is a process through which individuals or group are excluded from facilities. So guys, इसका मतलब यह है कि जो भी ये मतलब एक तरीका का प्रोसेस होता है जिसमें लोगों को या फिर इंडिविजुअल लोगों को या फिर ग्रुप्स को क्या किया जाता है गाइस, सोशली एक्सक्लूड किया जाता है, उन्हें फैसिलिटी से, जो भी उनके पास फैसिलिटी होती है उससे एक्सक्लूड कर देते हैं। बेनिफिट्स एंड अपॉर्चुनिटीज़ डैट अदर देयर बेटर इन्जॉय। सो गाइस जो भी उनके पास अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं या फिर जो भी उनके पास बेटर अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं उन्हें उससे इंजॉय नहीं देने जाता। अ टिपिकल एग्जांपल इज़ द वर्किंग ऑफ द कास्ट सिस्टम इन इंडिया। और गाइस ये बहुत ही बड़ा एग्जांपल है, जैसे कि एक टिपिकल एग्जांपल है जो है गाइस कास्ट सिस्टम। सो गाइस कास्ट सिस्टम इंडिया में बहुत ही टाइम से चला आ रहा है और अभी भी चलता है। इन इंडिया विच विच पीपल बिलोंगिंग टू सर्टेन कास्ट आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम द इक्वल अपॉर्चुनिटीज़। सो गाइस उन्हें क्या किया जाता है गाइस, इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ से गाइस उन्हें एक्सक्लूड कर दिया जाता है गाइस, उन्हें अपने आसपास नहीं रहने दिया जाता, उन्हें कभी शहर के बाहर भेज देते हैं कि यहाँ रहो कोने में झुग्गी झोपड़ी में। सोशल एक्सक्लूजन दस में लेड टू बट कैन कॉज मोर डैमेज देन हैविंग अ वेरी लो इनकम। सो गाइस सोशल एक्सक्लूजन जो है ये बहुत ही बड़ा एक कारण बन जाता है, और मतलब पॉवर्टी का एक बहुत ही बड़ा कारण बन जाता है, जिसकी वजह से कहते हैं कि ये कॉज भी है और ये डैमेज मतलब एक कॉज से ज़्यादा डैमेज कर सकता है, कि लो इनकम से ज़्यादा ये एक डैमेज कर सकता है गाइस। सो गाइस सबसे उसके बाद हम पढ़ते हैं गाइस वल्नरेबिलिटी क्या होती है। सो गाइस वल्नरेबिलिटी टू पॉवर्टी इज़ अ मीज़र। सो गाइस वल्नरेबिलिटी जो पॉवर्टी के लिए एक बहुत ही बड़ा मीज़र है, मतलब पॉवर्टी जो है वो वल्नरेबिलिटी के तरीके से भी आ सकती है। विच डिस्क्राइब द ग्रेटर प्रोबेबिलिटी ऑफ सर्टेन कम्युनिटीज़ से मेंबर्स ऑफ द बैकवर्ड कास्ट और इंडिविजुअल्स सच एज विडो और फिजिकली हैंडीकैप पर्सन ऑफ बिकमिंग और रिमेनिंग पुअर इन द कमिंग ईयर्स। सो गाइस ये एक सिचुएशन होती है जिसमें कोई भी जो कोई भी प्रोवर्टी में कोई, अरे यार मैं क्या, सो गाइस अभी हम बात करते हैं वल्नरेबिलिटी क्या होती है। सो गाइस वल्नरेबिलिटी एक सिचुएशन होती है जिसमें कोई भी आदमी है, कोई भी इंडिविजुअल है, कोई भी ग्रुप है, उसके पॉवर्टी में जाने की बहुत ही ज़्यादा प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है ना गाइस, जिससे मतलब सोशली उसको एक्सक्लूड कर दिया जाता है, लेकिन उस ग्रुप में भी एक बहुत सारे जो लोग होंगे वो क्या होंगे, वल्नरेबल होंगे, मतलब वो उनके गरीब होने के चांस और भी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। जैसे गाइस वल्नरेबिलिटी टू टू पॉवर्टी इज़ अ मेजर। सो गाइस पॉवर्टी से वल्नरेबिलिटी का बहुत ही बड़ा एक मेजर है, ठीक है, विच डिस्क्राइब्स द ग्रेटर प्रोबेबिलिटी ऑफ सर्टेन कम्युनिटीज़। जो गाइस एक बहुत ही बड़ा एक प्रोबेबिलिटी बन जाता है कम्युनिटीज़ के लिए, जैसे कि मेंबर्स ऑफ बैकवर्ड कास्टेड्स और इंडिविजुअल्स। सो गाइस मेंबर ऑफ बैकवर्ड क्लासेस और इंडिविजुअल्स सच एज विडो और अ फिजिकली हैंडीकैप पर्सन ऑफ बिकमिंग और मेंबर और रिमेनिंग पुअर इन द कमिंग ईयर्स। मतलब उसके बहुत ज़्यादा चांस बढ़ जाते हैं कोई भी कास्ट सर्टेन कम्युनिटीज़ के, ठीक है ना गाइस, बैकवर्ड कास्ट के, जिनके बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है कि वो आने वाले समय में भी गरीब रहेंगे, है ना गाइस। और वल्नरेबिलिटी इज अ वल्नरेबिलिटी vulnerability is determined by the options available to different communities for finding an alternative living in terms of asset, education, health and job opportunities. So guys vulnerability जो है वो हटाई, vulnerability determined by options available. सो गाइस अभी हम बात करते हैं वल्नरेबिलिटी की। सो गाइस वल्नरेबिलिटी क्या होती है। सो गाइस वल्नरेबिलिटी का मतलब होता है एक ऐसी सिचुएशन जिसमें जिसमें जो सबसे ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है किस चीज़ की, कि जो गरीब है उसके और गरीब होने की सबसे ज़्यादा प्रोबेबिलिटी को हम वल्नरेबिलिटी कहते हैं। मतलब कि जैसे कि जो हम पिछले वाली कहानी में देखे अपनी रामचरण वाली, उसमें जो उसका छोटा जो उसमें उनके छोटे भाई बहन थे, जो बड़ा वाला लड़का था तो काम पे जाता था, तो जैसे मान लो कि अगर वो उनको खाने के लिए कुछ
नहीं भी होता उनके घर पे, तो उनका जो छोटा वाला लड़का है वो क्या बोलता था कि सो गाइस अभी हम बात करने वाले हैं वल्नरेबिलिटी क्या होती है। सो गाइस वल्नरेबिलिटी कैसे सो गाइस अभी हम बात करते हैं वल्नरेबिलिटी की। सो गाइस वल्नरेबिलिटी क्या होती है। सो गाइस वल्नरेबिलिटी एक ऐसी सिचुएशन होती है जिसमें सबसे ज़्यादा प्रोबेबिलिटी होती है किसकी, गरीब होने की, जो किसी आदमी की या किसी ग्रुप की सबसे ज़्यादा प्रोबेबिलिटी होती है आने वाले समय में और भी ज़्यादा गरीब होने की। सो उस सिचुएशन को हम बोलते हैं वल्नरेबिलिटी। सो जैसे हम अगर अपनी पहले वाली कहानी में देखें, रामचरण वाली कहानी में, सो उसमें जो रामचरण का बड़ा बेटा होता है वो काम पे जाता है, और अगर बाई चांस उसके घर पे कुछ खाने के लिए नहीं है तो रामचरण का जो बड़ा वाला बेटा है वो बाहर जाके काम करके कुछ खा भी सकता है। लेकिन जो उसके छोटे भाई बहन है, जो उसके छोटे वाले भाई बहन है, वो इधर उधर, मतलब अभी तो वो छोटे हैं तो इसलिए वो काम पे नहीं जा सकते, जिसकी वजह से उन्हें क्या करना पड़ेगा, भूखा ही सोना पड़ेगा। सो क्या ऐसी सिचुएशन को हम क्या बोलेंगे, वल्नरेबिलिटी बोलेंगे। और जो उसके भाई बहन है रामचरण के छोटे वाले, उनको हम वल्नरेबल बोलेंगे। सो गाइस यहाँ पे कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर होना चाहिए आपका, है ना गाइस, वल्नरेबिलिटी को लेकर के, कि थोड़ा ये लंबा टॉपिक होता है। एंड गाइस इसमें जो वल्नरेबिलिटी क्या होता है गाइस, वल्नरेबिलिटी इज अ प्रोबेबिलिटी टू मेजर विच डिस्क्राइब्स द ग्रेटर प्रोबेबिलिटी ऑफ सर्टन कम्युनिटीज़। मतलब गाइज वल्नरेबिलिटी क्या होती है गाइज, एक सर्टन एक प्रोबेबिलिटी होती है, एक ग्रेटर प्रोबेबिलिटी होती है किसकी, किसी भी सर्टन कम्युनिटीज़ के इंडिविजुअल की, कि वो बाद में भी गरीब रहेगा, और फिजिकल हैंडीकेप या फिर कोई भी वुमेन, विडो वुमेन, जो कि जो क्या बोलते हैं, जो चांसेस होंगे बाद में गरीब होने के, वो और भी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। Guys, vulnerability is determined by the options available to different communities for finding an alternative living in terms of assets, education, health and jobs opportunities. So guys, vulnerability क्या होती है, vulnerability को किस तरीके से डिटरमाइन किया जाता है, वल्नरेबिलिटी को डिटरमाइन किया जाता है ऑप्शंस अवेलेबल टू डिफरेंट कम्युनिटी, मतलब कम्युनिटीज़ के पास क्या क्या डिफरेंट ऑप्शंस हैं फॉर फाइंडिंग इन अल्टरनेटिव जॉब्स, मतलब अल्टरनेटिव अपनी हेल्थ, एसेट्स, जॉब्स, मतलब कितना पैसा है उनके पास, हेल्थ, जॉब्स, अपॉर्चुनिटीज़ को फाइंड करने के लिए उनके पास कितना ऑप्शंस अवेलेबल है मार्केट में, वो वल्नरेबिलिटी का एक हिस्सा आता है। फर्दर इट इज़ एनालाइज ऑन द बेसिस ऑफ ग्रेटर रिस्क दीज ग्रुप फेस एट अ टाइम ऑफ नेचुरल डिजास्टर। सो गाइस बाद में ये इस तरीके से एनालाइज किया जाता है कि जो सबसे ज़्यादा रिस्क है, मतलब कि जो ये ग्रुप सबसे ज़्यादा रिस्क फेस करते हैं किसके, वल्नरेबिलिटी के, वो नेचुरल डिजास्टर के टाइम पर आते हैं, है ना गाइस। नेचुरल डिजास्टर के टाइम पे जब घर वर गिर जाते हैं तो लोग और भी ज़्यादा असहाय हो जाते हैं, वल्नरेबल हो जाते हैं। एंड गाइस जैसे कि अर्थक्वेक, सुनामी, और गाइस और भी गाइस टेररिज्म के टाइम पे जब टेररिस्ट अटैक हो गया है कभी कहीं पे, तो गाइस वहाँ पे भी वो लोग क्या होते हैं, वल्नरेबल हो जाते हैं। एडिशनल एनालिसिस इज मेड अप ऑफ देयर सोशल एंड इकोनॉमिक एबिलिटी टू हैंडल दीज रिस्क। सो गाइस एडिशनल जो इसमें एनालिसिस किया जाता है, वो एडिशनल एनालिसिस क्या होता है गाइस, उनके सोशल और इकोनॉमिक एबिलिटी को टेस्ट किया जाता है कि किस तरीके से वो रिस्क को हैंडल कर सकते हैं। इनफैक्ट वल्नरेबिलिटी डिस्क्राइब्स द ग्रेटर प्रोबेबिलिटी ऑफ बीइंग मोर एड्रेसिवली। सो गाइस वल्नरेबिलिटी क्या डिस्क्राइब्स करता है कि जो ग्रेटर प्रोबेबिलिटी होती है more adversely affected than other people when bad times come for everybody. So guys vulnerability क्या होती है, कोई भी बैड टाइम आता है किसी के लिए भी, सो उसमें मोर एडवर्सिवली काम, मतलब कौन सबसे ज़्यादा मोर एडवर्सिवली अफेक्टेड होता है उस टाइम पे, उसे हम वल्नरेबिलिटी बोलते हैं। वेदर अ फ्लड और एन अर्थक्वेक और सिंपली अ फॉल इन द एबिलिटी ऑफ जॉब। और जब भी कोई फ्लड आता है या फिर कोई भी अर्थक्वेक आता है, और सिंपली अ फॉल इन द अवेलिटी ऑफ जॉब, मतलब कभी भी जब अवेलिटी ऑफ जॉब्स नहीं हो पाते, सो गाइस उस सिचुएशन को हम क्या बोलते हैं, वल्नरेबिलिटी बोलते हैं। और जो कोई भी इंसान इस चीज़ को फेस कर रहा होगा उसे हम वल्नरेबल पर्सन बोलेंगे, है ना गाइस। सो गाइस विट कम टू दिस, इसके साथ गाइस हम अभी सो गाइस जैसे कि जो भी वल्नरेबिलिटी डिस्क्राइब द ग्रेटर प्रोबेबिलिटी ऑफ बीइंग मोर एडवर्सिवली, मतलब कि गाइस किस तरीके से कोई भी आदमी जो मोर एडवर्सिवली अफेक्ट होता है उस बैड टाइम पे, उसे हम वल्नरेबिलिटी बोलेंगे। और गाइस कोई भी आदमी इस टाइम पे जब अवेलेबिलिटी ऑफ जॉब्स हो गया या फ्लड अर्थक्वेक के टाइम पे, कोई भी किसी भी तरह की कोई भी सिचुएशन पे जूझता है, कोई भी ऐसे खतरनाक सिचुएशन पे जब वो आता है,
तब उस आदमी को हम क्या बोलेंगे, वल्नरेबल पर्सन बोलेंगे, और उस सिचुएशन को हम क्या बोलेंगे गाइस, वल्नरेबिलिटी बोलेंगे, है गाइस। विथ कम टू दिस, तो गाइस हम इसमें एंड पे आ गए हैं अपने टॉपिक के। सो गाइस अब इसका जो नेक्स्ट पार्ट है वो हमारी अगली वीडियो में आएगा। रिलेटेड नोट्स आप हमारी डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। टिल देन स्टे कनेक्टेड विथ बेंडोलॉजी। थैंक यू वेरी मच।